राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास आई के द्वार के समक्ष होते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे रुष्ट हो भार्गवी, बस एक बार तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा। और कहते हैं बस एक क्षण के लिए तुम्हारी झलक मिले, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी देखती हैं वही पुष्पों को जब श्रीनिवास ने प्रथम बार दिए होते हैं, वही पुष्प, और फिर स्मरण करती हैं। भार्गवी की सखी कहती है, ये पुष्प द्वार पर रख के चला गया है कोई तेरे लिए। और तब श्रीनिवास ने कहा होता है, मैंने ही तो भेजे हैं। और फिर तभी भार्गवी उन पुष्पों को कपड़े से ढक देती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास आई के द्वार को देख रहे होते हैं कि बस भार्गवी की एक झलक दिख जाए, किंतु जब भी द्वार खुलता भार्गवी नहीं होती, कभी उमा होती तो कभी आई। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु अपने सभी सेवकों से कहता है, मुझे सब कुछ, सारी वस्तुएं, दूध दही मिष्ठान, सब कुछ श्रेष्ठ चाहिए इस उत्सव के लिए। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती आ जाती हैं राजकुमार बासु के समक्ष और कहती हैं, बहुत अच्छे बासु, कितना समझदार है मेरा भाई, इतना सब कुछ होने के पश्चात भी इतने उत्साह से तुम इस उत्सव की तैयारी कर रहे हो बासु। सबको प्रसन्न करने के लिए सच में बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि तुम मेरे भाई हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सेवक चले जाते हैं और राजकुमारी पद्मावती कहती हैं राजकुमार बासु से, तुम भार्गवी का साथ कैसे दे सकते हो बासु। कहती हैं, मुझे लगा था कि तुम में इतनी दया भावना होगी, तुम अपनी बहन के वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करोगे। और फिर राजकुमार बासु कहता है, तुम सदैव से मुझे ही दोषी समझती आई हो बहना। और कहता है, मैं तुम्हारी ही सहायता कर रहा हूँ बहना। देखो, अब श्रीनिवास कदापि नहीं मिल पाएगा भार्गवी से। और रही बात भार्गवी की सहायता करने की, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो, इसलिए भार्गवी को ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि इससे श्रीनिवास को प्रसन्नता मिलेगी। तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूँ। और कहता राजकुमार बासु, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे और श्रीनिवास के मध्य कोई ना आए, तो ठीक है वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। और कहता है आगे, कैसे भी श्रीनिवास को वेंकटगिरी ले जाओ, आनंद से रहो और पिताश्री से कह देना कि उनका पुत्र बासु तब तक नहीं आएगा जब तक उसे अपना प्रेम ना मिल जाए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, तुम्हारा तो मैं नहीं जानती बासु, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि अब मेरे और श्रीनिवास के मध्य कोई बाधा नहीं आने दूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती चली जाती हैं और राजकुमार बासु कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेंकटगिरी छोड़कर करवीरपुर आना इतना अच्छा निर्णय होगा। भार्गवी और श्रीनिवास, वो दोनों लोग जिन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है, उन दोनों को दुखी देख पा रहा हूँ मैं। और राजकुमार बासु अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज श्रीनिवास से पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना श्री। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ, बस मन नहीं लग रहा था तो भ्रमण करने के लिए निकल आया। गोविंदराज कहते हैं, मुझे ज्ञात है श्री, तुम आई के द्वार पर भार्गवी की प्रतीक्षा कर रहे थे ना। तुम आस लगाए बैठे थे कि क्षण भर के लिए ही सही भार्गवी द्वार पर आए और तुम उसका मुख देख सको, किंतु वो आई नहीं और इसीलिए तुम हताश होकर हार मानकर यहाँ चले आए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैंने बहुत प्रयास किए गोविंदराज, किंतु भार्गवी मेरा मुख तक देखना नहीं चाहती, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं, श्री, तुम्हें मैं बालपन से जानता हूँ श्री, और जिस श्री को मैं जानता हूँ वो ऐसे समस्याओं से भागता नहीं है, वो प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढकर ही मानता है। जब आज तक नहीं माने तो आज इतने महत्वपूर्ण समय पर क्यों हार मान रहे हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ,
करूँगा ना मैं तुम्हारी सहायता। मैंने कहा ना कि हम दोनों मिलकर भार्गवी को किसी भी प्रकार मना ही लेंगे। और फिर तभी ये सुनकर श्रीनिवास अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं मुझे हार नहीं माननी है ना। और फिर गोविंदराज कहते हैं कदापि नहीं माननी है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं हाँ नहीं माननी है, पता है अब से आप कह रहे हो ना कि हो सकता है, तो मुझे भी लग रहा है, विश्वास हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मुझे लगता है कि भार्गवी मान सकती है। और फिर गोविंदराज कहते हैं ये हुई ना बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर तुम कुछ ठान लो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस योजना बनानी है, तुम योजना बनाओ, मुझे बताओ कि करना क्या है, और मैं तो सदैव हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं योजना बनानी है, योजना बना ली, आप चलिए मेरे साथ। और तभी गोविंदराज कहते हैं इतनी जल्दी? और फिर कहते हैं कहीं ये योजना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इतना शीघ्र कैसे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती सेवकों से कहती हैं श्रीनिवास और गोविंदराज के लौटते ही हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से ये देखो वेंकटगिरी लौटने की तैयारियां भी शुरू हो गई, अब तो बताओ कि योजना क्या है तुम्हारी। और फिर श्रीनिवास कहता है सब बताऊंगा, थोड़ी प्रतीक्षा तो कीजिए ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती देखती हैं श्रीनिवास और गोविंदराज को और कहती हैं अच्छा हुआ कि जो आप दोनों आ गए, मैं अभी सेवकों से यही कह रही थी कि हम शीघ्र ही वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। और कहती हैं अब यहाँ करबीरपुर में तो हमारा कोई कार्य शेष नहीं है, तो उचित यही होगा कि हम वेंकटगिरी लौट जाएं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं पद्मावती, यहाँ अब भी एक कार्य शेष है। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं कैसा कार्य श्रीनिवास। और फिर श्रीनिवास प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अभी वही कार्य तो मैं गोविंदराज को बता रहा था। क्यों गोविंदराज, मैंने आपको बताया ना, आप बताइए। राजकुमारी जानना चाहती हैं। और फिर गोविंदराज कुछ नहीं बोलते। और फिर श्रीनिवास कहते हैं देख क्या रहे हैं, बताइए। और फिर गोविंदराज प्रसन्न होकर कहते हैं हाँ अभी मुझे वही बता रहा था कि अब आगे जो कार्य शेष है उसके विषय में विस्तार से बता रहा था। और कहते हैं गोविंदराज तुमने राजकुमारी को नहीं बताया। और गोविंदराज आगे कहते हैं तुम शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमारी को बताओ जो तुमने मुझे अभी बताया। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है श्रीनिवास अब बताइए भी कि कौन सा कार्य है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं राजकुमारी पद्मावती को यहाँ पास में ही एक महादेव का प्राचीन मंदिर है, और तुम तो जानती हो कि मैं महादेव का कितना बड़ा भक्त हूँ, और उस मंदिर की बड़ी मान्यता भी है। अब मैंने सोचा कि जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो उस मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं, यदि नहीं किए तो उचित नहीं होगा। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं ये तो बहुत अच्छा कार्य है श्रीनिवास, मैं भी आपके साथ चलूंगी। और तभी श्रीनिवास कहते हैं नहीं पद्मावती, वो मंदिर जो है ना बड़ी गहन गुफा के भीतर है, वहाँ जाने का मार्ग बहुत कठिन है, वहाँ तुम बताओ बड़ा ही कठिन होगा तुम्हारे लिए। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं श्रीनिवास यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं पद्मावती, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, अब और नहीं दुख पहुंचा सकता, तुम चिंता मत करो। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ गोविंदराज भी आएंगे। और फिर गोविंदराज कहते हैं अच्छा मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं हाँ श्रीनिवास ठीक कह रहे हैं, यदि तुम उनके साथ जाओगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। और फिर गोविंदराज कहते हैं ठीक है, तो अगर आप इतना ही आग्रह कर रही हैं तो राजकुमारी का आग्रह मैं कैसे टाल सकता हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए, शीघ्र जाएंगे तो शीघ्र लौट कर ही आएंगे और शीघ्र वेंकटगिरी भी जा पाएंगे। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं हाँ श्रीनिवास ये उचित रहेगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं श्रीनिवास से ये तुम मुझे कहाँ उलझा रहे हो श्री। और फिर श्रीनिवास कहते हैं आप बस देखते जाइए गोविंदराज, इस बार की जन्माष्टमी अत्यंत विशेष होने वाली है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु जन्माष्टमी उत्सव मनाने का शुभ आरंभ करता है। और फिर आई कहती है आज हमारे करबीरपुर में बहुत समय के पश्चात जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है, और इसका श्रेय केवल कुमार बासु को ही जाता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।